नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। सोशल मीडिया पर प्यार, रोमांस और खुशहाल रिश्ते की तस्वीर। नवंबर में होने वाली आलीशान शादी की तैयारियां, करोड़ों रुपए का वेंडिंग प्लान। लेकिन इसी प्रेम कहानी का अंत एक ऐसी साजिश में हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। पुणे में 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया, लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासे हुए उसने इस मामले को एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। आरोप है कि मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। ये केस सेम मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम रघुवंशी यानी रजा हत्याकांड की याद दिलाती है। आखिर पूरा मामला क्या था, पुलिस को कैसे मिला पहला सुराग और कैसे सोशल मीडिया की परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश। तो चलिए आपको ये विस्तार से बताते हैं कि प्यार की कहानी थी या साजिश की शुरुआत। आपको वो केस याद होगा जब इंदौर में राजा रघुवंशी की हत्या की गई। फर्क बस इतना था कि वो शादी के बाद की गई और यहाँ पर शादी से पहले। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया गोयल केतन अग्रवाल की सगाई फरवरी में हुई थी। दोनों की शादी नवंबर में तय थी। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो लगातार शेयर किए जाते थे। कभी डांस वीडियो, कभी रोमांटिक पोस्ट, तो कभी सरप्राइज गिफ्ट। सगाई के 1 महीने बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले 1 महीना पूरा हुआ। इन पोस्ट्स को देखकर हर किसी को यही लगता था कि दोनों एक खुशहाल रिश्ते में हैं। किसी को भनक भी नहीं थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस कहानी के पीछे कुछ और ही थी। तो ये कहानी की शुरुआत जब हुई और इस तरीके से, अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर केतन अग्रवाल कौन था। केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े कारोबारी परिवार से जुड़े थे। वो रियल एस्टेट कारोबारी में सक्रिय थे और अपने पिता की कंपनी में डायरेक्टर ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। केतन बहुत ही खुश था। उनकी पढ़ाई भारत और अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई थी, यानी कि अमेरिका में जाकर केतन ने पढ़ाई की थी। परिवार के अनुसार नवंबर में होने वाली शादी के लिए राजस्थान में करीब 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक किया गया था। सोचिए, दोनों ही फैमिली हाई प्रोफाइल थी, यानी पैसों से संपन्न थी। मेहमानों के लिए चार्टर्ड प्लेन तक की तैयारी चल रही थी, यानी शादी किसी शाही समारोह से कम नहीं होने वाली थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। पुलिस को पहला शक कैसे मिला, इस बात की भी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 18 जून को केतन और सिया पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले पर गए हुए थे। कुछ समय बाद खबर आई कि केतन खाई में गिर गए हैं और उसके बाद शुरुआत में इसे हादसा माना गया। लोगों को लगा कि ये एक्सीडेंट है और केतन खाई में गिर गए हैं। लेकिन पुलिस जब किले के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी तब एक अजीब बात सामने आई। वहीं शक केतन की बहन ने भी जाहिर की थी। फुटेज में केतन और सिया के पीछे एक युवक दिखाई दिया, जिसको लेकर पुलिस का शक गहरा गया। उसने शॉर्ट और हुडी पहन रखी थी, चेहरा लगभग पूरी तरह छिपा हुआ था। और दिलचस्प बात यह थी कि उस दिन तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस था। उसके बावजूद चेहरा छुपाकर चलना, ऐसी गर्मी में कोई व्यक्ति हुडी पहनकर क्यों घूमेगा? ये शक भी गहराया पुलिस को। यहीं से पुलिस का शक गहराने लगा और पुलिस ने गहनता से इसकी जांच करना शुरू कर दी। सीसीटीवी ने कैसे पूरी हादसे की पोल खोल दी, पूरी कहानी बदल दी। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखा और एक वीडियो में दिखाई दिया कि हुडी पहना युवक लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था। यहीं से पुलिस ने आगे जांच करना शुरू किया। जब सिया पीछे मुड़कर देखती है तो वो युवक झट से नीचे बैठ जाता है ताकि पहचान में ना आए। और पुलिस लगातार इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहीं से पुलिस को लगा कि ये कोई सामान्य पर्यटक नहीं है। इसके बाद उस युवक की पहचान करने की कोशिश शुरू हुई। लगातार पुलिस जांच पड़ताल करने लग गई और सिया के फोन यानी कि अब कॉल रिकॉर्ड ने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने सिया के मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड
खंगालने शुरू किए और यहीं से जांच में पता चला कि सिया लगातार चेतन चौधरी नाम के युवक के संपर्क में थी। कई बार इन 6 महीनों में कॉल्स में बातचीत हुई। कॉल्स डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 18 जून के बीच दोनों के बीच करीब 2004 कॉल्स हुई। सोचिए, कुल बातचीत लगभग 238 घंटे तक चली। इतनी बड़ी संख्या में कॉल्स ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया कि आखिर इतने देर तक बात किस मामले पे की जा रही थी। इसके बाद चेतन की तस्वीरों की तुलना सीसीटीवी में दिख रहे युवक से की गई और ये युवक वही लग रहा था। दोनों के हुलिये में समानता मिलने पर पुलिस ने चेतन को हिरासत में लिया और चेतन से गहनता से पूछताछ शुरू कर दी। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक ये हत्या की वजह क्या थी, ये भी आपको बता देते हैं। जांच में पुलिस के सामने जो थ्योरी आई, उसके अनुसार सिया और चेतन एक दूसरे को करीब 3 साल से जानते थे। 3 साल से इनकी बातचीत थी, लेकिन परिवार ने सिया की शादी केतन से तय कर दी थी और अब सिया ये पूरी कहानी, ये पूरी साजिश रच रही थी। पुलिस का दावा है कि सिया ये शादी नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते के बीच बाधा बन रहे हैं और यहीं से सिया ने कहानी रचना शुरू की। अपने कथित बॉयफ्रेंड से बात करना शुरू की। इसी वजह से कथित तौर पर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, साजिश रची और इन 6 महीने में लगातार इस चीज को लेकर बातचीत होती रही। पहले भी हत्या की कोशिश हुई थी। दरअसल पहले भी केतन को मारने की कोशिश सिया के द्वारा की गई थी। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। परिवार के अनुसार सिया कई बार केतन को लोहागढ़ किला लेकर जाने की जिद पर बार बार कर चुकी थी। 31 मई को भी वो उसे वहां ले गई थी और इसके बाद 4 जून को फिर जाने की बात कही गई, लेकिन वो ट्रिप नहीं हो सकी। किसी बात को लेकर वो ट्रिप टल गई। पुलिस का दावा है कि 14 जून को भी सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का देने की कोशिश की थी। 14 जून को भी सिया ने केतन को मारने की कोशिश की, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी। हालांकि उस समय केतन झाड़ी में फंसकर बच गया और सिया ने साफ साफ कहकर उसे बचा लिया और केतन को इस बात का शक भी नहीं हुआ। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कथित तौर पर सिया ने सांप दिखाने का बहाना बनाया और खुद को बचाने वाली के रूप में पेश किया। सोचिए कितनी बड़ी साजिश की होगी, कितना दिमाग लगाया होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 18 जून को क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक 18 जून को सिया ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ट्रैकिंग और घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किला बुलाया। बार बार केतन को लोहागढ़ किला ले जाने का मकसद आखिर सिया का क्या था? वहां पहले से चेतन मौजूद था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया, जिसके बाद सिया ने इसे हादसा बताने की कोशिश की और लगातार बहाना बनाती रही। उसने कहा कि केतन का पैर फिसल गया और केतन खाई से नीचे गिर गया। शुरुआत में पुलिस ने भी इसे दुर्घटना मान लिया था, लेकिन जब शक गहराया और सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों ने कहानी बदल दी और गहनता से जब जांच हुई तो खुलासे कुछ और ही हुए। कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई। देखिए, जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ कर रही है। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए हैं। जब केतन के पिता से मीडिया वालों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था कि हम अपने कोहिनूर को ऐसे खो देंगे। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी या नहीं। अब देखिए किस तरीके से एक बाप ने अपने हीरे जैसे बेटे को खो दिया सिर्फ इस वजह से कि एक लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और दोहरी जिंदगी के आरोपों का मामला बन गया है। एक तरफ सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली परफेक्ट लव स्टोरी थी, दूसरी तरफ पुलिस के अनुसार पर्दे के पीछे चल रही थी कथित साजिश। हालांकि अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। लेकिन आज की दुनिया किस ओर जा रही है? फिलहाल पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल केस पर टिकी हुई है और केतन के पिता ने यही अपील की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर लिया जाए और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाए।